लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल यानी 26 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण को लेकर सभी पार्टियों ने चुनावी मैदान में जमकर मेहनत की है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी बुधवार की शाम को थम गया था। इस चुनाव में कौन से अहम चेहरे एक दूसरे के सामने हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। पहले इस फेज में 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होंगे। 2019 की इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा को 50 और एनडीए के सहयोगी दलों ने 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई थी, अन्य को 9 सीटें मिली थी। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के दूसरे फेज में 1198 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 1097 पुरुष और 100 महिला उम्मीदवार हैं। एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर भी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में केरल के सभी 20, कर्नाटक के 28 में से 14, राजस्थान की 13, महाराष्ट्र की 8, उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र में 8 लोकसभा सीटों के लिए 204 उम्मीदवार मैदान में हैं। मध्य प्रदेश में 7, असम में 5, बिहार में 5, छत्तीसगढ़ में 3, पश्चिम बंगाल में 3, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम, भाजपा के तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण, हेमा मालिनी मथुरा, अरुण गोविल मेरठ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी मांड्या शामिल हैं। वहीं 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों पर मतदान होगा।